कोई दूध बेचता है, कोई घी बेचता है, दूर कोई दराज के इलाकों से आते बहुत हैं दूर पढ़ने। दराज से सब्जी बेचते हैं, कोई छोटी खेती करते हैं, फल बेचते हैं, उसके बाद अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उनको शिक्षा दिलवाते हैं, पढ़ाई के लिए भेजते हैं। आप ये मानिए कि अगर उनकी इतनी मेहनत और इतनी मेहनत से करे हुए बच्चों की शिक्षा भी अगर उस पर भी लूटपाट हो जाती है, उस पर भी धोखा हो जाता है, तो उनके पास कुछ नहीं बचता। नकल की बात आती थी लेकिन उस पर काम नहीं होता था। इस बार भी ये आया और हमने इसमें 80 से ज्यादा लोगों को पहले तो जेल भेज दिया। इसलिए इसके लिए हम नकल का सख्त अध्यादेश लेकर आए, जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है, उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया है। नकल विरोधी कानून। अब देश भर में नकल करने की तस्वीरें परीक्षा केंद्रों से आती हैं। उत्तराखंड में इस पर एकदम फुल स्टॉप लग गया क्योंकि आपने इतने सख्त दिशा निर्देश और कानून लाए। देखिए, नकल की भी जो बात है वो लगातार कई सालों से चल रही थी। 1 दशक से भी ज्यादा समय से लगातार नकल की बात आती थी लेकिन उस पर काम नहीं होता था। इस बार भी ये आया और हमने इसमें 80 से ज्यादा लोगों को पहले तो जेल भेज दिया। हमने कहा कि कोई भी नकल में छोटा है, बड़ा है, अगर कोई इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। कोई ये देखकर कार्रवाई नहीं कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है। उसके बाद भी चूंकि नकल रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए इसके लिए हम नकल का सख्त अध्यादेश लेकर आए, जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है, उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया है। और जो नकल करते हुए अगर कोई पेपर में जो बैठने वाले लोग हैं, अगर वो संलिप्त पाए जाएंगे तो पहली बार में उनको भी 3 साल तक का डी बार हो जाएगा कि वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। तो पूरी तरीके से आप इसमें कामयाब हो पाए हैं नकल अब माफियाओं और सबको रोकने एक में? बड़ा हमारे जो बेटे बेटियां हैं, बहन भाई हैं, जो परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, सामान्य परिवार के बेटे बेटियां हैं, जिनके पास पूंजी के नाम पर कहिए तो केवल पूंजी उनकी जो है एक केवल शिक्षा होती है। जिनके माँ बाप यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ इतनी कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, कोई दूध बेचता है, कोई घी बेचता है, दूर कोई दराज के इलाकों से आते बहुत हैं दूर पढ़ने। दराज से सब्जी बेचते हैं, कोई छोटी खेती करते हैं, फल बेचते हैं, उसके बाद अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उनको शिक्षा दिलवाते हैं, पढ़ाई के लिए भेजते हैं। आप ये मानिए कि अगर उनकी इतनी मेहनत और इतनी मेहनत से करे हुए बच्चों की शिक्षा भी अगर उस पर भी लूटपाट हो जाती है, उस पर भी धोखा हो जाता है, तो उनके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए हम ये कानून लेकर आए, जिसके कारण से उनके माता पिता में, उन सभी लोगों पर जो परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, उनके अंदर एक विश्वास लौटा है। और 5 लाख से भी अधिक बहन भाइयों ने अभी तक परीक्षाओं में भाग लिया है जब से नकल का अध्यादेश लाए, और कोई शिकायत भी कहीं से नहीं आई है। एक आरोप जो आप पर लग रहा है वो ये है कि सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण, ये सब कुछ आपकी वोट बैंक की राजनीति है। दरअसल आपका मकसद सिर्फ ये है कि 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तराखंड से आएं, और इसी के चलते आप इस तरह के ऐलान करते जा रहे हैं। नहीं, ये तो हमने देखिए 2022 का जैसे ही चुनाव हुआ, उसके बाद जो उत्तराखंड राज्य के हित में होना चाहिए, यहाँ की जो मातृशक्ति है, उनका बहुत बड़ा योगदान है राज्य को बनाने में, राज्य की आर्थिकी को चलाने में भी उनका बड़ा योगदान है, और हमेशा से कठिन परिस्थितियों में और कठिन स्थितियों में काम करती हैं। इसलिए हमने ये तय किया कि जो हमारे यहाँ की सरकारी सेवाएं हैं, उन सरकारी सेवाओं में 30% का क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन उनके लिए होना चाहिए। इसलिए हमने इसका प्रावधान कर दिया, और ये कोई हमारी किसी और चीज को लेकर कोई मंशा नहीं है, ये हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए है। और कहते हैं यत्रि नारीस्तु पूजन्तु तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जहाँ नारियों का वास होता है, नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। तो देवभूमि है, इसलिए हमने इसको किया।